नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज जनरल स्टडीज यानी समान अध्ययन का अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न का विश्लेषणात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 1 अनुच्छेद 15, 2 अनुच्छेद 16, 3 अनुच्छेद 17, 4 अनुच्छेद 18। ए में है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। बी में है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। सी में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। डी में है उपाधियों का उन्मूलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी। यानी अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोका गया है। 16 में अवसर की समानता है। 17 में छुआछूत का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। तो इसका सही उत्तर है ए बी सी डी। प्रश्न संख्या 2 है, यदि कोई मानव रोग विश्व के एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ए सर्वव्यापी महामारी, बी पशु महामारी, सी स्थानिक महामारी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सर्वव्यापी महामारी। जैसे 2019-20 में दुनिया भर में कोरोना जो है सर्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया। प्रश्न संख्या 3 है, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। 2 यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, 2 केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 4 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ए 1941, बी 1951, सी 1961, डी 1971। तो इसका सही उत्तर है सी 1961 यानी 1961 ईस्वी में NAM यानी नॉन अलायंस मूवमेंट का पहला शिखर सम्मेलन तत्कालीन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है, सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत चुनना है। 1 सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज सिकंदरी की शुरुआत की। 2 सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। 3 सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगरा और राणा सांगा के समकालीन थे। 4 उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 2, डी केवल 4। तो इसका सही उत्तर है सी केवल 2। बाकी सारा विकल्प सही है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ये गलत है। एक सही है कि उन्होंने गज सिकंदरी चलाया। महमूद बेगरा और राणा सांगा के समकालीन थे और साधु संतों की पर कब्र पर जाने पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया महिलाओं को। प्रश्न संख्या 6 है, लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे। 2 भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। 3 इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। इन्हें डबलिन में दफनाया गया। 4 लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है सी 2, 3 और 4 सही है। ए विकल्प जो है वो गलत है इनके बारे में कि ये भारत के 5वें वायसराय थे, ये गलत। प्रश्न संख्या 7 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1 यह प्रत्येक अक्टूबर में कर्सन वर्ल्ड वाइड और बेल्थुरिंग हिल्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 125 देशों में भारत की रैंकिंग 111 है। 3 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 125 देशों में से पाकिस्तान की रैंकिंग 81 है। नीचे दिए गए कथनों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी केवल 3। 125 देशों की सूची में पाकिस्तान की रैंकिंग 81वीं है।
प्रश्न संख्या 8 है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए आरबीआई गवर्नर, बी वित्त मंत्री, सी वित्त मंत्रालय के सचिव, डी राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के जो वित्त सचिव हैं उन्हीं का 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि 1 रुपये का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान से संबंधित है? ए, कंपनी को चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार की अनुमति दी गई। बी, कंपनी को चाय व्यापार और चीन के व्यापार के साथ व्यापार पर 10 वर्षों के लिए एकाधिकार की अनुमति दी गई। सी, कंपनी के चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर है सी, कंपनी के चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया गया, जिससे कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। प्रश्न संख्या 10 है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सभा और समिति का महत्व घट गया था। 2, ब्राह्मण को प्राणदंड नहीं दिया जा सकता था। 3, यज्ञ बलि और पुरोहित की महत्ता बढ़ गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कौन सा कथन असत्य है, गलत चुनना है। इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं, सारा कथन सत्य है, कोई भी कथन इसमें असत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सभा और समिति का महत्व घट गया था, बिल्कुल सही है। ब्राह्मणों को प्राणदंड नहीं दिया जा सकता था। यज्ञ बलि और पुरोहित की महत्ता बढ़ गई थी उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 1, दीफू अरुणाचल प्रदेश। 2, जोजिला हिमाचल प्रदेश। 3, नाथुला सिक्किम। 4, मानाला उत्तराखंड। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है सी, केवल 2 इसमें सुमेलित नहीं है। जोजिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी दीफू अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है। प्रश्न संख्या 12 है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? ए, अजंता एलोरा गुफाएं। बी, राम मंदिर। सी, अंकोर वाट का मंदिर। डी, कोणार्क मंदिर। तो इसका सही उत्तर है सी, अंकोर वाट का मंदिर जो है ये दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर है, जो कंबोडिया के अंकोर वाट में है। इसको अभी हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 1, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। 2, मान बुकर पुरस्कार। 3, ग्रैमी पुरस्कार। 4, एमी अवार्ड। संबंधित क्षेत्र है विज्ञान, साहित्य, टेलीविजन, उद्योग और संगीत। तो इसका सही उत्तर है सी, ए, बी, डी, सी, यानी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है। मान बुकर पुरस्कार जो है वो साहित्य से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत से है। और एमी अवार्ड जो है वो टेलीविजन उद्योग से है। प्रश्न संख्या 14 है, रामनाथ कोविंद समिति जो हाल ही में खबरों में दिखी गई किससे संबंधित है? ये गरीबी रेखा से संबंधित। बी, चुनाव से संबंधित। सी, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित। डी, वित्तीय अनुशंसा से संबंधित। तो इसका सही उत्तर है बी, चुनाव से संबंधित। वन नेशन वन इलेक्शन को की संभावना का तलाश करने के लिए, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में कौन सी भारत में एक संवैधानिक संस्था है? ए, नीति आयोग। ये नहीं है। 2, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। 3, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। कूट में इसका सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है बी, सॉरी, राष्ट्रीय मानवाधिकार नहीं है, बी, सिर्फ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ए, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय। बी, भवभूति यशोबर्मन। सी, हरिसेन हर्ष। डी, दंडी नरसिंह बर्मन। निम्नलिखित का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कौन सुमेलित इसमें नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 3। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के समय में थे, भवभूति यशोबर्मन के समय में थे, दंडी नरसिंह बर्मन के समय में थे। हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के समय में थे।
प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। 2 भारत के पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन नाम दिया गया है। 3 वैश्विक नवाचार सूचकांक 23 में भारत की रैंक 132 देशों में 40वीं पर है। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। प्रश्न संख्या 18 है, G20 समूह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 1, G20 समूह की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। 2, G20 का कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है। G20 एक घूर्णनशील अध्यक्षीय प्रणाली के माध्यम से संचालित होता है। 3, ब्रिटेन 1 दिसंबर 23 से 30 नवंबर 24 तक G20 की अध्यक्षता संभालेगा। 4, भारतीय अध्यक्षता के तहत 2023 में G20 एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 3। तो गलत इसमें सिर्फ 3 है। ब्रिटेन 1 दिसंबर 23 से 23 नवंबर 24 तक G20 की अध्यक्षता संभालेगा, ये गलत है। बाकी तीनों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित को मिलाइए। तुगेला झरना, युम्बला झरना, ब्राउन फॉल्स, हैरिसन बेसिन फॉल्स। संबंधित देश है दक्षिण अफ्रीका, पेरू, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी, ये सब मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में कौन सी कलाकृति महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की नहीं है? ए, अर्जुन और सुभद्रा, बी, द्रौपदी का चीरहरण, सी, अशोक की रानी, डी, एक भिखारी परिवार। तो इसका सही उत्तर है सी, अशोक की रानी जो है वो राजा रवि वर्मा की चित्रकृति नहीं है। बाकी अर्जुन और सुभद्रा, द्रौपदी का चीरहरण और एक भिखारी परिवार राजा रवि वर्मा की चित्र है। प्रश्न संख्या 21 है, अफ्रीकी एवं यूरेशियाई मरुस्थलीय पेटी के निर्माण के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? 1, यह गर्म समुद्री जलधाराओं के प्रभाव में है। 2, यह उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं में स्थित है। ऊपरी कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है बी, केवल 2, यानी कि यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं में स्थित है। प्रश्न संख्या 22 है, हाल ही में वर्ष 2023 के मान बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए, चेतना मारू, बी, पॉल हार्डिंग, सी, सारा बर्नस्टीन, डी, पॉल लिंच। तो इसका सही उत्तर है डी, पॉल लिंच को वर्ष 2023 का मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 1, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। 2, संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य। 3, GST शामिल। 4, EWS को 10% आरक्षण। 1 में है 103वां संशोधन, बी में 44वां संशोधन, सी में 42वां संशोधन, डी में 101वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी, डी, ए। संपत्ति का अधिकार हो जाएगा कानूनी अधिकार बनाया गया 44वां संशोधन के द्वारा। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संशोधन के द्वारा। GST को शामिल किया गया जो है 101वां संशोधन के द्वारा। और EWS को आरक्षण दिया गया 103वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। प्रश्न संख्या 24 है, चाय की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1, चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। 2, इसकी कृषि के लिए वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। 3, चाय की कृषि के लिए लेटराइट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3 इसका सही है। प्रश्न संख्या 25 है, समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? ए, 0.75 मीटर, बी, 2.10 मीटर, सी, 4.25 मीटर, डी, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर। इसका सही उत्तर है ए, 0.75 मीटर होनी चाहिए। जितना आदमी के लंबाई है उसका आधा लंबाई जो है वो दर्पण का होना चाहिए ताकि वो अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें देख लेगा।
प्रश्न संख्या 26 है, सुमेलित करना है। 1 में सेरीकल्चर, 2 में पीसी कल्चर, सी में बीटी कल्चर, डी में हॉर्टिकल्चर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डी, सी, बी, ए। सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम के कीट का पालन, पीसी कल्चर हो जाएगा मत्स्य पालन, बीटी कल्चर हो जाएगा अंगूरों की खेती, हॉर्टिकल्चर हो जाएगा सब्जी फूल और फलों की खेती। प्रश्न संख्या 27 है, प्रकृति में स्वतः लगने वाली जंगल की आग किस प्रकार प्रकृति के विकास में अभिन्न भूमिका निभाती है। ए, ये कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करती है। 2, ये मिट्टी में पोषक तत्व वापस लाने में मदद करती है। 3, ये सूरज की रोशनी को जंगल की जमीन तक पहुंचने में मददगार साबित होती है, जिससे नई पीढ़ी के पौधे विकसित होते हैं। कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों इसमें सही है। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। 2, सम्राट अकबर के दरबार में यह अपने चरम पर पहुंच गया। 3, इसमें संस्कृत अक्षरों का उपयोग शामिल है और यह मंदिर मूल का शामिल है। उपर्युक्त कथन किसके संदर्भ में है। 1, ख्याल के संदर्भ में, बी, ठुमरी के संदर्भ में, सी, गजल के संदर्भ में, डी, ध्रुपद के संदर्भ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ध्रुपद के संबंध में यह कथन जो है उपरोक्त दिया गया है। प्रश्न संख्या 29 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1, पहली पंचवर्षीय योजना 91 में शुरू की गई थी, जो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 2, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 3, 1989-91 भारत में आर्थिक अस्थिरता का दौर था, इसलिए कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है, क्योंकि पहला जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर पंचवर्षीय था, दूसरा महालनोबिस मॉडल पर था और तीसरा जो है आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो है समय पर पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं हुई थी। प्रश्न संख्या 30 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1, होम रूल लीग आंदोलन, 2, सूरत विभाजन, 3, खेरा सत्याग्रह, 4, मार्ले मिंटो सुधार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2, 4, 1, 3। सबसे पहले हो जाएगा सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में, फिर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में, 3 हो जाएगा खेरा सत्याग्रह, उसके बाद हो जाएगा 1, होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी में, और सबसे अंत में 3 हो जाएगा खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके मुख्यालय से सही सुमेलित हैं। 1, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन यूके, यूनेस्को न्यूयॉर्क यूएसए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2 और 4 सही है। यूनेस्को का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है, ये गलत। प्रश्न संख्या 32 है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। 2, उन्होंने अश्वमेध और अश्वयज्ञों के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। 3, उन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है सातवाहन शासकों के संबंध में सही है। प्रश्न संख्या 33 है, घास भूमि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। 1, विश्व का सबसे बड़ा समशीतोष्ण घास का मैदान यूरेशियाई मैदान है, जो हंगरी से मंचूरिया तक फैला हुआ है। 2, कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। 3, पूछताछ घास का मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 3। स्टेपी जो है यूरोप और उत्तरी एशिया का घास मैदान है। पूछताछ जो है हंगरी का घास मैदान है। प्रेरी जो है अमेरिका का है। पंपाज अर्जेंटीना में है। भेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास का मैदान है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित महासागरीय धारा और उनसे संबद्ध महासागरों के बारे में विचार कीजिए और कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, कैनारी धारा उत्तरी अटलांटिक में।
बी ओरेसियो हिंद महासागर में, 3 बेंगोला उत्तरी अटलांटिक महासागर में, 4 पेरू प्रशांत महासागर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1 और 4। कैनारी धारा हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक में और पेरू हो जाएगा प्रशांत महासागर में। प्रश्न संख्या 35 है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह भारत की विशाल प्राकृतिक निर्मित और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है। 2, इसमें अमूर्त विरासत के संरक्षण का भी बीड़ा उठाया है। 3, संयुक्त राष्ट्र ने इस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ एक विशेष सलाहकार का दर्जा प्रदान किया है। कूट में इसके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। इसने अमूर्त विरासत के संरक्षण का भी बीड़ा उठाया है और संयुक्त राष्ट्र ने इस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ एक विशेष सलाहकार का दर्जा प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 36 है, फिएट मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक मुद्रा है जिसे सरकार ने वैध मुद्रा घोषित किया है। 2, हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान इसका मूल्य बढ़ जाता है। 3, यह एक भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है बी 2 और 3, यानी हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान इसके मूल्य बढ़ जाता है और यह एक भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित होती है। प्रश्न संख्या 37 है, जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सी अर्हता यानी योग्यताएं हैं? 1, वह कम से कम 5 वर्षों के लिए अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो। 2, उनकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। 3, वह पहले से ही केंद्रीय या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 2 और 3 सही है। प्रश्न संख्या 38 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए, इसे वर्ष 1976 में जोड़ा गया। 2, इसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये गलत है। 3, इसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये 3 सही है। तो 1 और 3 इसका विकल्प सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी 1 और 3। प्रश्न संख्या 39 है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 1, इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 2, यह हवाई जलधाराओं का क्षेत्र है। 3, इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा होती है। 4, इस क्षेत्र में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। उपर्युक्त में कूट में इसके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस गलत चुनना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4, यानी कि इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा होती है, गलत है। और यहाँ एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, यह भी गलत है क्योंकि यहाँ विविध प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। बाकी 1 और 2 विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन उनके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय, ये सही है। बी, लज्जात तस्लीमा नसरीन, ये भी सही है। 3 तलाक एग्जामिनिंग फेथ सलमान रुश्दी का। 4, द गोल्डन हाउस सलमान खुर्शीद का। तो इसका सही उत्तर है 40 का बी केवल 2। लज्जात तो सेम तस्लीमा नसरीन का है ही किताब। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय का भी है। द गोल्डन हाउस सलमान खुर्शीद का भी है। 3 तलाक एग्जामिनिंग फेथ ये सलमान रुश्दी का भी है। ये चारों विकल्प इसमें सही है, इसमें कोई भी विकल्प गलत नहीं है, इसीलिए इसका सभी विकल्प सही है। चारों विकल्प इसमें सही है, कोई भी विकल्प गलत नहीं है। प्रश्न में एक विकल्प गलत नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 41 है, पर्यावरण के संबंध निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। 1, बेसल कॉन्फ्रेंस 1992। 2, रॉटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004। स्टॉकहोम कन्वेंशन 3 मई 2004। उपर्युक्त में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी जोड़ा इसमें सही सुमेलित है।
बेसल कन्वेंशन 1992, रॉटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004, स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004। प्रश्न संख्या 42 है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 2, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया। 3, इस अंतिम अधिवेशन में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। उपर्युक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सत्य है। 24 जनवरी 50 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 50 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने और 24 जनवरी 50 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। प्रश्न संख्या 43 है, अग्रलिखित भारतीय राज्यों के गठन का सही कालक्रम है। ए, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। बी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। सी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। डी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इसका सही उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। 2, एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकती है। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में कौन सी भारत के चुनाव आयोग की शक्तियां हैं? 1, चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करना। 2, पंजीकृत राजनीतिक दलों की अद्यतन सूची अधिसूचित करना। 3, निष्क्रिय राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करना। उपर्युक्त में कौन सा कथन जो है चुनाव आयोग के बारे में कूट में सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है। चुनाव खर्च की सीमा निश्चित करना और पंजीकृत राजनीतिक दलों की अद्यतन सूची अधिसूचित करना, ये दोनों सही है। गलत इसमें निष्क्रिय राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करना, ऐसा जो है चुनाव आयोग के पास पावर नहीं है। प्रश्न संख्या 46 है, क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, क्रिप्टो करेंसी एक केंद्रीकृत मुद्रा है जिसका नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। 2, क्रिप्टो करेंसी के साथ लेन देन को ब्लॉकचेन नामक सार्वजनिक डिजिटल बही खाता पर दर्ज किया जाता है। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2, यानी क्रिप्टो करेंसी के साथ लेन देन को ब्लॉकचेन नामक सार्वजनिक डिजिटल बही खाता पर दर्ज किया जाता है, ये सही है। बाकी ए विकल्प गलत है कि इसका नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए नए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? ए, हृदय नाथ कुंजरू। बी, फजल अली। सी, के.एम. पन्नीकर। डी, तेज बहादुर सप्रू। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय नाथ कुंजरी, फजील अलल और के.एम. पन्नीकर। 1, 2 और 3 सही है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली और 2 सदस्य थे हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? झील और राज्य। सरसई नाबर झील उत्तर प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, पुलिकर झील तमिलनाडु, रूपकुंड झील हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी, रूपकुंड झील हिमाचल प्रदेश। ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सही सुमेलित है पुलिकर झील जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में इसका क्षेत्र है। तमिलनाडु में भी है पुलिकर झील का क्षेत्र और आंध्र प्रदेश में भी आंध्र प्रदेश में भी है। प्रश्न संख्या 49 है, अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? ए, मिहिर भोज प्रथम। बी, कृष्णदेव राय द्वितीय। सी, नागभट्ट प्रथम। डी, महिपाल प्रथम। इसका सही उत्तर है डी, महिपाल प्रथम के समय में अरब यात्री अल मसूदी भारत की यात्रा पर आए थे। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 1, प्रवासी भारतीय दिवस। 2, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सी, विश्व जनसंख्या दिवस। डी, विश्व एड्स दिवस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डी, सी, ए, बी। 50 प्रश्नों का ये वीडियो समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।